दुनिया भर में राजस्थान कला, संस्कृति, विरासत व धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ सभी धर्मों के लोग शीश झुकाने आते हैं। आस्था से जुड़े इन स्थलों में राज्य के झुंझुनू जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतीय घाटी में स्थित है लोहागढ़। इस जगह का संबंध भगवान परशुराम, शिव, सूर्यदेव और भगवान विष्णु से भी है। इतना ही नहीं, इस स्थान पर पांडवों के साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो इतिहास बन गया। इसी चमत्कार के बारे में हम आपको इस कहानी में बताएंगे। महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव जब अपने भाई, बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाए, वहीं तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहागढ़ आ पहुँचे तथा जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। लोहागढ़ से भगवान परशुराम जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के छठे अंश अवतार भगवान परशुराम जी ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इसी गलती का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने लोहागढ़ में यज्ञ किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है जिसका निर्माण महात्मा चैतन्य दास जी ने करवाया था। ये राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वनखंडी जी का मंदिर भी है। सूर्य कुंड के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जिसको स्वयं बलशाली भीम ने बनवाया था और तपस्या भी की थी। शिव मंदिर के पास एक हनुमान मंदिर तथा भीम गुफा भी है जहां भीम ने तपस्या की थी। सूर्य कुंड व सूर्य मंदिर की कहानी। यहाँ प्राचीन काल से निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य की ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी जो शिकारी के हाथों मारी गई। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभस्क होता है। हवा व धूप के कारण वह सूखकर लोहागढ़ गांव के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दो। राजा तुरंत लोहागढ़ गए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाया और इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। एक यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जलधारा निकलती थी जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता था। श्रावण का महीना। सावन को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन का महीना आज से यानी 6 जुलाई सोमवार से शुरू हो गया है, जो 3 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना सावन का होता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव सृष्टि संभालेंगे। सावन के महीने में भगवान शिव और विष्णु की आराधना बहुत फलदायी होती है। पूरे श्रावण मास में 6, 13, 20, 27 जुलाई और 3 अगस्त को सावन के सोमवार है। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना से विशेष लाभ मिलता है। 5 सोमवार का योग लाभदायक है। लोहागढ़ में श्रावण मास को शिव जी की आराधना के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भक्त यहाँ सूर्य कुंड के जल को भरकर कांवड़ उठाते हैं।
इस प्राचीन धार्मिक तीर्थ स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। भक्तों का यहाँ वर्ष भर आना जाना लगा रहता है। यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों पर मेला लगता है। प्रतिवर्ष माघ मास की सप्तमी को यहाँ सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। यहाँ 24 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद भक्त कुंड में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो यह थी लोहागढ़ धाम के प्राचीन सूर्य कुंड और पांडवों के साथ हुए चमत्कार की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाएं और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल धार्मिक इतिहास के साथ। धन्यवाद।